चित्त और चित्त का अन्योन्य संबंध। बच्चा। महर्षि पतंजलि ने चित्तवृत्ति के निरोध को योग कहकर उसे ही चित्त के अपने विशुद्ध स्वरूप में अवस्थित रूप कैवल्य का साधन कहा है। चित्त और चित्त दोनों शब्दों के एक ही मूल धातु से निष्पन्न होने के कारण यह जिज्ञासा स्वभावतः होती है कि चित्त और चित्त दोनों शब्द एक अर्थ के बोधक हैं या भिन्न अर्थों के। सब कुछ चित्त का ही व्यापार है, अतः चित्त को चित्त से सर्वात्मना भिन्न रूप में नहीं देखा जा सकता। इस प्रसंग में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सांख्य योग एक युगल है और योग सांख्य निष्ठा का ही पूरक है। इसीलिए कोई कोई विद्वान योग को सेश्वर सांख्य भी कह देते हैं। सांख्य योग में विहित जीव और ईश्वर अथवा पुरुष विशेष वेद में किस उत्तम ढंग से समझाया गया है। सदा साथ रहने वाले दो सख्य भाव पक्षी आत्मा एवं परमात्मा एक ही वृक्ष का आश्रय लेकर रहते हैं। उनमें से एक आत्मा उसे वृक्ष के फल को स्वाद ले लेकर खाता है एवं दूसरा परमात्मा उसको केवल देखता रहता है। पूर्वोक्त शरीर रूप एक ही वृक्ष पर रहने वाला जीवात्मा गहरी आसक्ति में डूबा हुआ है, अतः असमर्थ होने के कारण मोहित होता हुआ शोक करता रहता है। और जब परमात्मा की ओर देखता है उसकी कृपा होने पर, तो उसकी आश्चर्यमयी महिमा को जानकर सर्वथा शोक रहित हो जाता है। विद्या से युक्त ईश्वर और अविद्या माया से युक्त जीव दो साथ रहने वाले मित्र पक्षी हैं। दोनों ही त्रिगुणात्मक माया अथवा प्रकृति रूप वृक्ष का आलिंगन किए हुए हैं। उनमें से एक तो अर्थात जीव रूपी पक्षी उस वृक्ष के फलों योग रूपी का उपयोग करता है और दूसरा केवल साक्षी रूप में रहता है। गुरु कृपा से योग युक्त होकर जीव रूपी पक्षी अपनी भूल को समझता है और अपने साथी ईश्वर की महिमा से प्रेरणा ग्रहण करके अपना शोक निवारण करता है। यही चित्त के स्वरूप का रहस्य है। जय सिया राम।